सभी को राधे राधे। आज जैसे बोला जा रहा था कि बबीता रानी के लिए बीच में काफ़ी चर्चाएं चल रही थी कि बबीता रानी ने सीमा हैदर को छोड़ दिया है और अब वो सीमा हैदर से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये बबीता रानी के लिए बोला जा रहा था और अब वो सीमा हैदर के खिलाफ गवाही देगी और उसने एफिडेविट पे भी साइन कर दिए और ये भी बोला जा रहा था कि एफिडेविट भी उसने जमा कर दिया है। और जो बबीता रानी के बच्चे, बबीता रानी का जो पति, सबके लिए बोला जा रहा था कि भाई ये अब सारे के सारे सीमा हैदर के खिलाफ है और अभी सीमा हैदर के घर भी नहीं जाते हैं, ना ही इनको सीमा हैदर से लेना देना है। तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि भाई मैंने तो जितनी भी ये जो अक्टूबर का महीना जो चल रहा अभी, इसमें जितने भी त्यौहार आए हैं वो चाहे नवरात्रे हैं, नवरात्रों में भी वहाँ पे उनकी भागीदारी दिखी। और फिर उसके बाद जो प्रियंका का जो बर्थडे आया था, जो सीमा हैदर की जो बेटी है उसका बर्थडे जो उन्होंने मनाया है, उसमें भी बबीता रानी की पूरी भूमिका देखी है। उसके उसके बच्चे थे, वो पूरा परिवार वहाँ पे मौजूद था। और फिर जो उन्होंने बाबा का जो बर्थडे मनाया, जन्मदिन मनाया, उसमें भी बबीता रानी के फैमिली की पूरी भूमिका मुझे वहाँ पे दिखी। फिर चौथा जो ये करवा चौथ का जो त्यौहार था हमारा, उसमें भी बबीता रानी की मुझे सीमा हैदर, सचिन मीणा के घर पे पूरी भूमिका दिखी है। क्योंकि जब वो पूजा का जो उन्होंने वो स्थान सजाया था, तो उसमें जो बबीता रानी का जो बेटा है वही बुक से, वो ये पत्रिका से जो है वो कहानी सुना रहे थे। जो भी जैसा जैसा भी करवा चौथ में होता है उसके बारे में वो बता रहा था। तो वहाँ पे भी बबीता रानी मौजूद थी। खैर सीमा मीणा का, सॉरी सीमा हैदर का तो पूरा परिवार वहाँ पे था ही। प्लस जो बबीता रानी का जो परिवार है, मैंने ये 3-4 त्यौहार जो इसी अक्टूबर में जो हुए हैं, उसमें मैंने बबीता रानी की पूरी पूरी भूमिका सीमा हैदर के परिवार में या सीमा हैदर के साथ मैंने उसकी देखी है। वो चाहे वो बबीता रानी के बच्चे हैं, चाहे बबीता रानी का पति है, चाहे बबीता रानी खुद है, ये मैंने वहाँ पे देखा है। जब उन्होंने, सीमा सचिन ने, वो अपने बच्ची का जो प्रियंका है उसका जो बर्थडे मनाया, जन्मदिन मनाया, उसमें भी सारे के सारे दोनों मीणा फैमिली के लोग इकट्ठे हुए थे, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मुझे देखा है। देखो जिस जिस तरह की बातें चल रही थी कि भाई बबीता रानी बिल्कुल भी अब शरीक नहीं है, उनसे सीमा हैदर से या सचिन से उनका कोई लेना देना नहीं है और बबीता रानी बिल्कुल भी उनके खिलाफ है। तो ऐसा तो ये जो 3-4 त्यौहार जो गए हैं, अभी तो अक्टूबर का महीना चल ही रहा है, जो 3-4 त्यौहार जो गए हैं नवरात्रे से लेके करवा चौथ तक, तो अभी तो मैंने ऐसा कुछ भी, मुझे बबीता रानी के अंदर ऐसा कुछ भी झलक में नहीं आया कि भाई बबीता रानी उनसे नाराज़ है या सीमा हैदर उनसे नाराज़ है या सचिन मीणा उनसे नाराज़ है या बबीता रानी के बच्चे उनसे नाराज़ है। ऐसा तो मुझे कोई दिखा नहीं। हर गतिविधि में मैंने उनको शामिल होते हुए देखा है। जब वहाँ पे बर्थडे मन रहा था बाबा का, जन्मदिन मन रहा था, जब वो एपी सर भी उनके घर गए, गिफ्ट देने उनको गए, तो भी मैंने बबीता रानी को उनके घर पे देखा था। मतलब जितने भी, ये मेरे बोलने का मतलब है कि 3-4 जो ये जो त्यौहार आए हमारे अक्टूबर में, तो उसमें बबीता रानी की पूरी भूमिका मुझे सीमा हैदर के साथ दिखी है, सीमा हैदर के घर पे मैंने देखी है। तो मैंने एक बार पहले भी बोला था, जब बबीता रानी एक दिन लाइव आई थी तो कबूतरों को छत पे वो दाना डाल रही थी। किसी ने कमेंट किया था नीचे कि भाई सीमा हैदर का घर कहाँ है या सीमा हैदर कहाँ रहती है, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको सीमा हैदर का घर दिखाती हूँ। तो छत पे कबूतरों को दाना डाल रही थी बबीता रानी, तो उन्होंने सीमा हैदर का घर छत से दिखाया था कि भाई ये सीमा हैदर का घर है। फिर किसी ने कमेंट किया था कि भाई आप सीमा हैदर के घर आना जाना है आपका, तो उसके बेटे ने रिप्लाई दिया था कि क्यों, हम क्यों नहीं आए जाएंगे, हमारा तो आना जाना है। ये उसमें जो लाइव चल रही थी बबीता रानी की, उस लाइव में उसके बेटे ने रिप्लाई किसी को दिया था। तो जिस तरह बातें चल रही थी कि भाई बबीता रानी का कोई लेना देना नहीं है सीमा हैदर से और अब वो उसके खिलाफ हो गई है, और जो उनके जो पति है, बबीता रानी के जो पति है, वो भी सीमा हैदर के खिलाफ है और उनके जो भी बच्चे हैं वो भी सीमा हैदर के खिलाफ है, ये सारी बातें चल रही थी। और हमको भी लगा कि भाई
क्योंकि 2 4 5 7 दिन बबीता रानी लाइव नहीं आई, तो मुझे भी लगा कि हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ बबीता रानी को कुछ परेशानी होगी सीमा हैदर से रिलेटेड, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता था बबीता रानी उससे कट गई और बबीता रानी उसके खिलाफ अब खड़ी हो गई। लेकिन ऐसा, चलो क्या पता, वो तो बबीता रानी की अपनी समस्या रही होगी, उसका स्वास्थ्य खराब था या किस वजह से वो लाइव नहीं कर रही थी, वो हमें नहीं पता, इसमें हम बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे। पर जिस तरह अब दिख रहा है, ये जो 3 4 त्यौहार हमारे अक्टूबर में गए हैं, उन त्योहारों में बबीता रानी की पूरी की पूरी भूमिका मैंने सीमा हैदर के साथ देखी है, सीमा हैदर के घर पे दिखी है। कोई नहीं है उनकी, उनका पूरा परिवार, मतलब यानी कि दोनों मीणा फैमिली एक दूसरे के साथ शरीक है, वो एक दूसरे के काम में मदद करते, एक दूसरे के साथ उठते बैठते मिलते जुलते हैं, ऐसा मैंने देखा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर बबीता रानी ऐसा करती है, तो फिर बबीता रानी को क्या मतलब है कि वो सीमा हैदर के साथ जाएं, या सीमा हैदर के बच्चे के बर्थडे में जाएं, या करवा चौथ में उनके घर जाती, अपने घर करती। पर जब उनके अंदर कोई ऐसा है ही नहीं, तो तभी तो बबीता रानी जा रही, तभी तो उसका परिवार पूरा जा रहा है। तो जिस तरह की बातें चल रही थी, तो मुझे भी लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो वजह है। फिर बीच में भी दिखाया गया था, मैंने पहले की वीडियो में भी बोला, बीच में ये भी बोला गया था कि भाई छापा पड़ गया बबीता रानी को पूछने पुलिस चलेगी। वो गली में जाते हुए पुलिस भी दिखाई गई थी, वो मैंने बोला था कि वो गली बबीता रानी के घर की वो गली नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, मैं अब भी बोल रही हूँ, क्योंकि जब जिस दिन बबीता रानी कबूतरों को छत पे दाना डाल रही थी, तब भी मैंने वो देखा, वो बबीता रानी के घर की गली है ही नहीं, वो जो गली दिखाई गई थी जिसमें पुलिस का प्रवेश दिखाया गया कि भाई पुलिस बबीता रानी को पकड़ने जा रही है। तो मैंने पहले भी बोला, उसमें तो ना तो बबीता रानी का घर दिखाया गया, ना बबीता रानी का परिवार दिखाया गया, तो यही बोला गया कि भाई बबीता रानी भाग गई और बबीता रानी घर पे नहीं है, और पुलिस की रेड उनके घर पे पड़ गई, पुलिस को दिखाया गली में जाते हुए। तो ये तो गलत न्यूज़ थी, वो फेक न्यूज़ थी ये। फिर उसके बाद ये भी बोला गया था भाई बबीता रानी को, सीमा हैदर को, सचिन मीणा को तो पुलिस दिल्ली लेगी, वहाँ पूछताछ के लिए लेगी, और 4 5 दिन हो गए अभी तक भी वो प्रभुपुरा में नहीं है, ये भी काफ़ी चर्चाएं चली। तो भाई सारी की सारी फेक न्यूज़ थी। तो मैं मेरा बोलने का जो कुल मिला के मकसद यही है कि अगर बबीता रानी सीमा हैदर के खिलाफ होती एक बार के लिए, तो क्या बबीता रानी उसके घर पे क्यों जाती, उससे बातचीत, या उसके बेटी के जन्मदिन में, या बाबा के जन्मदिन में, या फिर करवा चौथ में क्यों जाती। अगर मानो मेरे साथ मेरे मैं किसी के खिलाफ हूँ, मैं किसी के खिलाफ हूँ, तो मैं क्यों जाऊँगी किसी के घर, चाहे मेरा वो कितने भी जिगरी है, अगर मैं उसके खिलाफ हो गई तो मैं क्यों जाऊँ। लेकिन मुझे ऐसा बबीता रानी में कुछ ऐसा दिखा नहीं, भला ही कोई लोग कुछ भी बोले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो बात सच्ची है, जो जायज़ बात है, वो मैं अपनी बात रखूँगी और रखूँगी, है, कोई कुछ भी बोले, जो सच्चाई है वो मैं सामने रखूँगी। शायद आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि बबीता रानी रहती वहाँ पे कि नहीं रहती है। करवा चौथ में भी तीनों सास बहू, अंजलि, सीमा, ये सब छत पे गए, पानी चढ़ाया, सब कुछ बढ़िया से उन्होंने अपना एंजॉय किया, अपना व्रत खोला, अपनी कहानी सुनी उन्होंने। बबीता रानी के बेटे ने कहानी सुनाई उनको, जो जो जैसे जैसे भी करवा चौथ में होता है। तो अगर बबीता रानी सीमा हैदर के खिलाफ होती तो अपने घर पे वो करती ना वो, और उसका बेटा क्यों जाता वहाँ पे, उसका बेटा भी तो बड़ा है ना, छोटा तो है नहीं। भाई ऐसा तो है नहीं कि 5 7 साल का बच्चा है, वो तो बड़ा बच्चा है, 17 18 साल का बच्चा है, उसको तो अपने अच्छे बुरे का पता है ना। वो क्यों जाता सीमा हैदर के घर, अगर सीमा हैदर के खिलाफ होते वो लोग, तो क्यों जाते हो, है ना। तो ऐसा जिस तरह की बातें चल रही थी कि भाई सीमा हैदर के खिलाफ हो गए, अब गवाही भी देंगे, एफिडेविट में साइन भी कर दिया, वो सो जो भी है, तो ये तो साफ दिख रहा है कि भाई ऐसी कोई उनमें नाराज़गी नहीं दिखी मुझे। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे बबीता रानी के चेहरे से या उनके बच्चों के चेहरे से मुझे ऐसी सीमा हैदर की तरफ से ऐसी कोई भी नाराज़गी नहीं दिखी कि बबीता रानी नाराज़ है, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखा। जो बेटी का जो उन्होंने बर्थडे मनाया, उसमें भी मुझे बबीता रानी की नाराज़गी नहीं दिखी। ये तो होता है ना, कुछ मनमुटाव अगर किसी से हो तो वो चेहरे से झलक जाता है, ऐसा मुझे कोई दिखा नहीं। आप लोगों को दिखा होगा वो बात अलग है, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी मैंने नहीं देखा। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब ऐसा होगा, ऐसा होगा, बबीता रानी कोर्ट में जाएगी, गवाही देगी, बबीता रानी का पति कोर्ट में गवाही देगा, वो होगा सो होगा। तो भाई वो तो जब उनको बुलाएंगे, अगर वाकई ये बात सही होगी, सच होगी, तो जब उनको बुलाएंगे तो करेंगे। पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, बीच में वो लाइव नहीं आई बबीता रानी, 5 7 दिन वो लाइव नहीं आई। अब उसकी अपनी परिस्थिति रही होगी, वो क्यों नहीं लाइव आई, उसकी क्या परेशानी थी, क्या नहीं थी,
उसका स्वास्थ्य खराब था या कुछ उसका और काम पड़ गया था या डर के मारे नहीं आए, वो जो भी रहा होगा उसमें मैं टिप्पणी नहीं करती हूँ कि क्यों नहीं आई होगी। पर हाँ, इतना है कि जो अब दिख रहा, जो भी अक्टूबर में ये त्यौहार लगे, हमारे जो 4 त्यौहार लगे, उसमें बबीता रानी की पूरी भूमिका मुझे उनके घर पे दिखी, और बबीता रानी के जो बच्चे हैं उनकी मुझे पूरी की पूरी भूमिका सीमा हैदर के घर पे दिखी है। नहीं तो होता है कि भाई अगर किसी से नाराज़गी तो क्या लेना देना, कोई नहीं आता जाता, है ना, तू अपने में मैं अपने में। हाँ, आगे क्या चलेगा क्या रहेगा ये मैं नहीं टिप्पणी करती हूँ कि आगे कैसा रहेगा, पर जो अभी दिख रहा है, जो वर्तमान में अभी दिख रहा है, मैं वो बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि मैंने जो बबीता रानी का रवैया, बबीता रानी का भाव जो मैंने दिखा, मैंने वो आपको बोला है। नहीं तो चेहरे से तो पता चल ही जाता है, किसी से अगर कोई व्यक्ति नाराज़ है तो उसके चेहरे के हाव भाव से तो पता चल जाता है कि भाई वो उससे नाराज़ है। ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखा बबीता रानी के चेहरे से, बबीता के हाव भाव से, या बबीता का जो पति या जो उनके बच्चे हैं उनके, उससे मुझे ऐसा नहीं दिखा कि वो बबीता रानी के खिलाफ़ है या बबीता रानी से वो नाराज़ है, वो सीमा हैदर से वो नाराज़ है, ऐसा मुझे नहीं दिखा। हाँ, आगे का कोई पता नहीं आगे क्या होता कैसे होता, पर जो अभी अभी जो मैंने देखा मैं वो बात आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना। और दूसरी बात है, मुझे दूसरी बात बोलनी है, बहुत सारे बार बार ये कमेंट करते हैं कि आप चैनल चलाने के लिए ये वीडियो बना रहे हो, वो वैसा हुआ। तो देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरा वीडियो बनाने का ऐसा कोई मकसद नहीं था, ना ही मुझे चैनल चलाने से कोई मतलब है। ठीक है, मैं एक फिजिकल शिक्षिका हूँ, मैं फिजिकल टीचर हूँ। ठीक है, मेरी जो बच्चों के साथ ग्राउंड में जो एक्टिविटी की जो अ, वो होती है, एक्टिविटी जो बच्चों के साथ ग्राउंड में होती है वो, और दूसरी बात जो क्लास में बच्चों के साथ जो एक्टिविटी होती है ना, वो चैनल देखना मेरा। ऐसा तो मैं अपने को वो नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग बोल रहे हैं कि चैनल चलाने के लिए, मेरा कोई भी मकसद नहीं था। मैं 17-18 महीने से देखती आ रही हूँ कि इस केस में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जो ये गाली गलौज का सिलसिला या जो गाली गलौज जब शुरू हुई, तो मैंने थोड़ा सा समझा है कि भाई अ, इसमें थोड़ा सी लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को समझाया जाए, लेकिन कौन किसकी सुनता है, कोई नहीं सुनता है। पर जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं कि आपने डॉलर कमाने के लिए चैनल बनाया, मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं भाई। ठीक है, मेरा मैं फिजिकल टीचर हूँ। ठीक है, ग्राउंड में जो बच्चों के साथ मेरी एक्टिविटी होती है ग्राउंड लेवल पे, और दूसरी बात जो क्लास में बच्चों के साथ जो एक्टिविटी होती है वो चैनल देखना मेरा। ठीक है, फिर आप लोग बोलेंगे कि क्या है, ऐसा मैं वो नहीं करती हूँ, ना मेरे अंदर घमंड है, ना मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ना कभी मुझे घमंड दें। ठीक है, मैं फिजिकल टीचर हूँ, है ना, क्लास की एक्टिविटी का देखना मेरा, और ऐसे नहीं कि ऐसी एक्टिविटी चलती है, ग्राउंड की देखना, जो बच्चों के साथ जो एक्टिविटी ग्राउंड में होती है वो देखना। ऐसा नहीं कि मैंने ये चैनल डॉलर कमाने के लिए बनाया, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। ठीक, पर ठीक है, ऊपर वाला तो मुझे दे ही रहा जितना भी, भाई मेरी मेहनत है। ठीक, 6 घंटे बच्चों के साथ, 6-7 घंटे बच्चों के साथ लगातार मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत है। क्लास की एक्टिविटियों को देखना, ग्राउंड की देखना, जो ग्राउंड में बच्चों के साथ जो एक्टिविटी होती है। मैं फिजिकल टीचर हूँ, मैं बार बार बोल रही, मैं फिजिकल टीचर हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जैसा बोला वैसे चला गया। आप लोग कमेंट अच्छे करेंगे तो रिप्लाई भी अच्छा मिलेगा, आप लोग कमेंट गलत करेंगे तो कमेंट भी गलत मिलेगा। ठीक है, पर इतना है कि मेरे उसमें मैं एक टीचर हूँ। ठीक, मेरे जहन में ये नहीं आता कि मैं आपको गलत बोलूँ। पर हाँ, रोटी, मैं बार बार बोलती हूँ, रोटी एक हाथ से नहीं बनती, 2 हाथ से बनती है। आप अच्छा रिप्लाई दें, आप अच्छा पूछेंगे तो अच्छा रिप्लाई मिलेगा, आप गलत पूछेंगे तो मैं गाली गलौज या मैं गलत कमेंट आपको कर ही नहीं सकती, है ना। मैं बता रही हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं है। दूसरी बात, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं टीचर हूँ। ठीक, हम ऐसे शब्द बोल ही नहीं सकते जिस तरह के शब्द आप बोलते हैं। आपकी अपनी सोच, आपका अपना विवेक, आप कुछ भी बोलो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो गलत है उस पे मैं टिप्पणी ज़रूर करूँगी, उसको आप मुझे रोक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, है ना। और हम मेहनत का खाते हैं, जिस तरह लोग बोलते हैं ना कि वैसा वैसा, मेहनत का खाते हैं। सुबह निकल जाते हैं अपने स्कूल के लिए। ठीक है, 6.5 घंटे बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, ग्राउंड में मेहनत करती हूँ, क्लास में मेहनत करती हूँ। ठीक, ऐसा नहीं है, अपना अपना ऐसा मकसद नहीं है कि खाली बच्चों के साथ टाइम पास करा बस, नहीं। जिस मकसद से जिस मकसद से मैं टीचर बनी, उस मकसद को मैं बच्चों के साथ पूरा करती हूँ।
क्योंकि मैंने ये ज़रूरी समझा आप लोगों को बताना। बहुत सारे कमेंट्स बार बार आते हैं ना कि चैनल चलाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, डॉलर। ऐसा अपना बिल्कुल भी मकसद नहीं है मेरे भाइयों। चाहे कोई भाई है, चाहे कोई बहन है, मैं तहे दिल से उनको भी स्वीकार करती हूँ। बोलो आप, आपका अपना विवेक है, आपकी अपनी सोच है, आप कुछ भी बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो गलत हो रहा है उसके लिए मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊँगी, उसमें आप मुझे रोक नहीं सकते। हाँ, अगर जहाँ मैं गलत बोलूँगी, जहाँ कभी भूल विसर हो जाती है इंसान से, ठीक है, वहाँ मैं सॉरी बोलूँगी। सॉरी बोलने से कोई घटता नहीं है या बड़ा छोटा नहीं होता। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैंने गलती की है, उस दिन मैं सॉरी बोलूँगी। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकते। सोशल मीडिया पे हर इंसान अपनी बात रख सकता है, सबको पूरा पूरा अधिकार है। हाँ, गलत तब है अगर कोई गलत बयानबाजी करता है कि झूठी झूठी अफवाहें फैलाता है। ठीक। हाँ, जहाँ तक ये जो गलत गलत न्यूज़ें आ रही है, ऐसी आ रही है, उसको मैं ज़रूर टिप्पणी उसके लिए मैं ज़रूर करूँगी। अब आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करना, है ना। आप लोग अच्छे कमेंट करेंगे तो जवाब भी अच्छे से मिलेगा। आप लोग गलत कमेंट करेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं गाली गलौज तब भी नहीं दूंगी क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम गलत तरीके से आपको जवाब देंगे तरीके से देंगे, ऐसा नहीं। और ये मैं बार बार बोलती हूँ, रोटी एक हाथ से नहीं बनती, दो हाथ से बनती है। आप अच्छे से पूछेंगे तो जवाब भी अच्छे से मिलेगा। ठीक। आप गलत कमेंट करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाली मैं तब भी नहीं दूंगी भाई। मैं बार बार बोली मैं टीचर हूँ, मैं गाली तब भी नहीं दूंगी, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। यही है, बाकी कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। कोई गलत बोलेगा तो इससे ज़्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आगे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करें और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर करें। धन्यवाद।